इसके बजाय आर्टिकल 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या फिर कहना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी में इसको डाल दिया। अगर मैं अपने भाषा में अगर डीपीएसपी को समझाऊं तो ये क्या है इसको समझते हैं। ये सिद्धांत जो है सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन तैयार करती है या फिर उसके लिए नैतिक गाइडलाइन की तरह काम करती है। संविधान कहता है कि सरकार जब भी कोई कानून बनाती है या फिर बनाएगी तो वो जो आर्टिकल 44 है उसके नियम के तहत ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। लेकिन अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते। यह एक ऐसा समझौता था जिसने इस मुश्किल फैसले को भविष्य की सरकारों पर पूरी तरीके से थोप दिया और उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि अब इसमें जो है फ्यूचरिस्टिक जो आने वाले जो सरकार हैं वो इन पर बात करेंगी। जो यूसीसी से उसके जो आज़ादी के बाद जो यूसीसी की दिशा में पहला बड़ा कदम था हिंदू कोड बिल, जो थे प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में 1955 से 1956 में 4 कानून पास किए गए जिन्होंने हिंदुओं, सिखों और जो बौद्ध थे और जैनियों के लिए जो शादी तलाक जो थे और उनकी विरासत जो संपत्तियां थी और जो गोद लेने के नियम को आधुनिक बनाने के लिए किया गया था। ये पहली बार जो था वो हिंदू महिलाओं को तलाक और संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन इस सुधार का भी जो था वो बहुत कड़ा विरोध हुआ था, यहाँ तक कि देश के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके खिलाफ होते हैं। इस कदम ने एक तरफ तो दिखाया कि जो धार्मिक कानूनों में सुधार संभव है, लेकिन दूसरी तरफ इसने कानूनी विभाजन को और गहरा कर दिया क्योंकि दूसरे धर्मों के पर्सनल लॉ वैसे ही नहीं बन रहे हैं। सरकारें तो यूसीसी पर चुप रही, लेकिन भारत की न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को बराबर उठाता रहा और इसकी शुरुआत हुई एक केस से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो केस ने भूचाल ला दिया हमारे देश पर और वो केस था शाहबानो केस। यह केस जो था वो 1985 की बात थी, जो 62 साल की शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था और गुजारा भत्ता देने से वो इनकार कर दिए थे। तो क्या होता है कि जो शाहबानो है वो कोर्ट जाती है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत जो हर धर्म की जरूरतमंद जो पत्नियां को जो रहती हैं उनको गुजारा भत्ता देने का अधिकार देता है। उस हिसाब से वो वहाँ पर कोर्ट में जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया इस पर। उन्होंने कहा कि जो संविधान में सेक्शन 125 है एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, यह हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है। इसलिए जो है जो शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। जो चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में अफसोस जताया जो आर्टिकल 44 जो है आज तक एक डेड लेटर यानी मृत अक्षर बना हुआ है।